सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो तेजस्वी पर निशाना साध रहे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कि खाते में 2 लाख रुपए जो जाने हैं 6 माह के अंदर में वो जाएं। एनडीए सरकार के दिए गए पैसे या उनके वायदे को ज़्यादा जनता प्लीज़ की, हमारा परोसा हुआ थाली जनता उतना प्लीज़ नहीं किया, तो ऐसे रिजल्ट आए। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जनता ने जो मत दिया जनमत का सम्मान करते हैं। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका और चुनावी जंग में नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की, यानी नीतीश कुमार ने कीर्तिमान रचा और नीतीश के चेहरे पे 202 का आंकड़ा एनडीए पार कर गई। और इस पूरे चुनावी जंग में आखिरकार जो इंडिया गठबंधन की जो पूरी टीम थी यानी घटक दल थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी, यानी मुकेश सहनी का खाता तक नहीं खुला। वहीं आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी, कांग्रेस 6, यानी इंडिया गठबंधन का बुरा हाल हुआ। शीतकालीन सत्र हुआ जिसमें तेजस्वी यादव नदारा दिखा। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार एनडीए इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का जो भविष्य रहेगा वो बुरा हाल रहेगा। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सुनील सर, जिस प्रकार से चुनाव के समय आपके जो नेता हैं मुकेश सहनी खुद को कह रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, बिहार के डिप्टी सीएम हम बनेंगे, सीएम हमारे भाई तेजस्वी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के सामने तमाम इंडिया गठबंधन का जो घटक दल था वो मुंह की खानी पड़ा और लगातार ये आरोप लगाए गए कि लोकतंत्र की हत्या हुई, मशीनरी जीत हुई और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ। भाजपा पर बड़े बड़े आरोप आप लोग के द्वारा लगाए गए। अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो शीतकालीन सत्र में भी उपस्थित नहीं रहे, नदारद दिखे, यूरोप घूम रहे। अब सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो तेजस्वी पर निशाना साध रहे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वहीं मुकेश सहनी ने भी कहा कि गृह विभाग और स्पीकर पद ले जाने के बाद भाजपा जो अपने खेमे में लिए जल्द ही सीएम की कुर्सी भी जाएगी। किस प्रकार से देखते हैं, कैसा रहेगा आप लोग का भविष्य? देखिए, पहले तो हम जनादेश का सम्मान करते हैं और नई सरकार को, एनडीए सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग जनता के सेवक हैं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे और जनता से जो एनडीए सरकार ने वायदे किए उसकी पूर्ति एनडीए सरकार करे, उसके लिए दबाव बनाएंगे, उसके लिए संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा तो वो करेंगे। हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि जनता की महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए जो जाने हैं 6 माह के अंदर में वो जाएं, जितने नौकरियों का वादा था वो करे। तो एक सकारात्मक विपक्ष का हम लोग भूमिका निभाएंगे। और जहाँ तक है, हम जनता के बीच हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन किसी तरह से वहाँ उनके जो एनडीए सरकार के दिए गए पैसे या उनके वायदे को ज़्यादा जनता प्लीज़ की, हमारा परोसा हुआ थाली जनता उतना प्लीज़ नहीं किया, तो ऐसे रिजल्ट आए। अब सिस्टम में चुनाव के बीच में 10,000 देना था कि नहीं देना था, इसकी वैधानिकता संवैधानिकता तो कोर्ट जाने, लेकिन ये जो वायदे किए गए इसमें वो पूरा करे सरकार, इसका हमारा मांग भी है, हमारा दबाव भी है। और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मल्लाह, इनकी राजनीतिक पूंजी, ये चूँकि अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, तो शुद्ध राजनीतिक पूंजी जाति आधारित गणना के अनुसार 10% की है निषाद जाति का, जो 22 उपजातियों से बना है। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जोड़ें तो वो 37% है। तो इतने पूंजी वाले, जनता की रहनुमाई करने वाले, जनता के बीच जाएंगे, कहाँ हमसे चूक हुई जनता से जानेंगे, जनता के आकांक्षाओं को जानेंगे और उसको ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और देखते ही देखते 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव में हम इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के आप पुराने साथी रहे, पुराने सिपाही रहे, आप लोग लगातार नीतीश कुमार को अचेत बता रहे थे कि उम्र के उस पड़ाव पे हैं, उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो आप लोग को ही अचेत कर दिए। देखिए, जनता ने जब मुहर लगा दिया तो हम कौन होते हैं? मशीनरी की जीत बता रहे हैं, नहीं ऐसा देखिए, देखिए हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जनता ने जो मत दिया जनमत का सम्मान करते हैं और आने वाली सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। और नीतीश सरकार सही मायने में विकास करे,
सही मायने में महिला कल्याण करे, युवा कल्याण करे, उसमें हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और एक दबाव की राजनीति भी करेंगे कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि अपनी जो वादा को पूरा करे। 25 सीटों पे आखिर तेजस्वी क्यों सिमट गए? रोजगार बेरोजगारी की बात कह रहे थे, आखिर जनता ने क्यों अस्वीकार कर दिया तेजस्वी को? देखिए, इन सारे चीज़ों पर महागठबंधन का नेतृत्व या हमारे पार्टी का नेतृत्व एक एक सीट टू सीट कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनता से विमर्श करेगा, संवाद करेगा और तब हम लोग जान पाएंगे कि कौन कौन सी चूक हुई, कहाँ चूक हुई और आगे क्या करना है जिसमें कि जनता का हम विश्वास जीत सकें। तो इसकी तो समीक्षा होगी, समीक्षा, संवाद, सलाह, सारे कुछ होंगे, तब इसके निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी नहीं है विधानसभा में, पता है शीतकालीन सत्र में नजर नहीं आए, यूरोप घूम रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वो अगर शीतकालीन सत्र में नहीं है तो उनकी निश्चित ही कुछ व्यक्तिगत कारण होंगे, व्यक्तिगत मजबूरियाँ होंगी और इसमें वो गए होंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष अगर सदन के कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे तो लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा है वो, और सदन संसदीय प्रणाली के लिए भी अच्छा है। चलिए, सीधे तौर पे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वीआईपी पार्टी के, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा संघर्ष जो रहा है वो जारी रहेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।